हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांशी। वेलकम टू ज्ञानोदय के गुरुजी। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग सप्लीमेंट्री रीडर की सेकंड स्टोरी जिसका नाम है द थीव्स स्टोरी। तो बच्चों, इस स्टोरी के पूरे एमसीक्यूज को देखेंगे आज की क्लास में हम लोग। मतलब पूरी स्टोरी से ही रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे जो कि क्वेश्चन हमारे द्वारा किए जाएंगे, आंसर आपके द्वारा किए जाएंगे। तो आज की क्लास में बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि जितने भी क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यूज वाले होंगे, उनका आंसर आप सभी को देना है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं क्योंकि आप सभी ने बहुत ही अच्छे से स्टोरी को पढ़ा होगा और आपको पूरी क्लियर होगी स्टोरी कि इसमें कौन कौन से मेन कैरेक्टर है, क्या है इस स्टोरी में। तो ये है हमारा, देखिए बच्चे, पहला क्वेश्चन द थीव्स स्टोरी में से। जितने भी आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, लास्ट में आप लोग सभी बताइएगा कि कितने आपके सही हुए हैं। मतलब जितने भी एमसीक्यूज होंगे आपको देखना है कि आपने कितने सही किए हैं इसमें, ठीक है। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं फटाफट। हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थीव्स स्टोरी। तो बच्चों, स्टोरी का नाम क्या है? द थीव्स स्टोरी है ना। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यानी सप्लीमेंट्री रीडर की ये सेकंड स्टोरी है बच्चों। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना। और क्वेश्चन में यही पूछा है कि इस स्टोरी का नैरेटर कौन है। और आप लोग हमेशा ये मिस्टेक हो जाती है एग्जाम में, नैरेटर अगर पूछता है तो आप लोग सोचते हैं हाँ ये किसके द्वारा लिखी गई है, तुरंत राइटर उसका नाम लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चे आप ध्यान दीजिएगा, नैरेटर मतलब यहाँ पर बात हो रही है कथावाचक, मतलब किसके द्वारा ये पूरी कहानी बताई गई है, ठीक है। तो कथावाचक कौन है इस स्टोरी का? अब ऑप्शन में देखिए, अनिल या रस्किन बॉन्ड, हरी सिंह या फिर अनिल फ्रेंड। ये चार ऑप्शन है बच्चे। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थीव्स स्टोरी। तो इसमें जो सही जवाब होगा वो बच्चे क्या होगा? इसमें हरी सिंह, ठीक है। हरी सिंह बिकॉज, मतलब इसलिए ना क्योंकि हरी सिंह ने ही अपनी इस पूरी स्टोरी में अपनी जुबानी बताई है, ठीक है। अपनी जुबानी बताई है कैसे कि वो कैसे 15 साल का एक लड़का था। कौन? हरी सिंह, है ना। 15 साल का एक लड़का था, किस प्रकार वो चोरी करने में इतना माहिर था, मतलब इतना अनुभवी चोर कैसे था, कैसे उसको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस था, उसके बारे में उसने खुद ही अपनी जुबानी बताई है ना। खुद से ही उसने ये पूरी बताई है, इसीलिए इसमें नैरेटर कौन होगा बच्चे? हरी सिंह। अब इतना क्लियर है। आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हरी सिंह जो कि 15 साल का एक लड़का होता है और वो चोर भी होता है, और चोरी नहीं बल्कि अनुभवी चोर होता है, मतलब उसे इतना ज़्यादा चोरी का एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। किसे? हरी सिंह को। और वही नैरेटर है इस स्टोरी का, मतलब कथावाचक है, ठीक है। अब चलिए अगला देखते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। हाँ, तो हरी सिंह ऑप्शन है इसमें। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है बच्चे वो क्या है, वो फटाफट आप लोग जवाब देंगे हमारे बोलने से पहले। तो सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया है? इन विच प्रोफेशन द बॉय वॉज ट्रेंड। जो बॉय, यहाँ बॉय किसकी बात हो रही है बच्चे? हरी सिंह की, ठीक है। तो बॉय यहाँ पर कौन है? हरी सिंह है, हरी सिंह, ठीक है। बॉय है हरी सिंह। तो यहाँ पर बोला है कि इन विच प्रोफेशन, मतलब कौन से प्रोफेशन में द बॉय यानी हरी सिंह वॉज ट्रेंड, वो माहिर था, है ना। ट्रेंड बोले तो वो माहिर था किस चीज़ में? तो देखिए, टाइपिंग में, थेफ्ट में, थेफ्ट समझते हैं चोरी में, या फिर हाउस होल्ड वर्क में मतलब घरेलू कार्यों में, या फिर कुकिंग में, किस चीज़ में वो माहिर था? जल्दी जल्दी इसका जवाब दीजिए। और सही जवाब आप सभी दे रहे होंगे। तो क्या है बच्चे, इसका जो सही जवाब है वो थेफ्ट। थेफ्ट मतलब चोरी में, है ना। यही एकमात्र वो इसका ऐसा कार्य था जिसमें वो पूरी तरीके से ट्रेंड था, मतलब माहिर था, ठीक है। तो इसका ये सही जवाब होगा, क्या होगा बच्चे? थेफ्ट। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी स्टोरी का। और एक चीज़, हमारी बात ध्यान से सुन लीजिएगा आप सभी, कि अगर इस स्टोरी से रिलेटेड आपने जितने भी, मतलब आज की क्लास में आपके ये एमसीक्यूज कराए जाएंगे, मतलब प्रश्न होंगे, इनसे बाहर और आपके एग्जाम में कोई भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जितने भी एमसीक्यूज होंगे बच्चे ये पूरी स्टोरी से रिलेटेड हैं,
ठीक है, और कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं बन सकता है। अगर इतने आपने कर लिए तो समझिए एग्जाम में अगर इस स्टोरी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आएगा तो आपसे वो मिस नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला, हाँ, थर्ड ये है हमारा क्वेश्चन बच्चे, क्या पूछा है, इन विच मंथ इट वॉज हैपेंड, मतलब ये जो उसमें वो हुई थी, यहाँ पर बात करें कि जब हरि सिंह ने पैसे चुराए थे अनिल के, है ना, और वो ले जाकर के कैसे रात में उसके गद्दे के नीचे से निकालता है जब अनिल सो रहा होता है, और कैसे वो लेके भागता है, फिर स्टेशन पर जाता है, फिर भी वो ट्रेन पे नहीं चढ़ता है ना, फिर अकेले स्टेशन पर खड़ा होता है। तो ये घटना कब घटी थी, है ना, कब की बात है, कौन सा मंथ था पूछा है, कौन सा महीना था, तो वो दिसंबर का महीना था, नवंबर का महीना था, जनवरी का था, या फिर जून का था। तो ये आपकी स्टोरी में लिखा हुआ है बच्चे, और बच्चे अगर जो ध्यान से नहीं पढ़ते हैं वो उनसे मिस हो जाता है कि आखिर फिर मंथ कौन सा था। ठीक है, तो मंथ कौन सा था बच्चे, नवंबर। आप सभी सही जवाब दे रहे होंगे, नवंबर। ठीक है, कौन सा मंथ था, नवंबर था। ये है हमारा इसका सही जवाब। अब हम लोग देखते हैं इसका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कौन सा आता है हमारा, ठीक है, अनिल वॉज, अनिल क्या था, मतलब क्या था, ऑप्शन में देखिए, 15 ईयर्स ओल्ड, 25 साल का था, या फिर 25 ईयर्स ओल्ड, 15 ईयर्स बोले तो 15 साल का था, या 25 ईयर्स ओल्ड 25 साल का था, या अगला ऑप्शन है बच्चे 30 साल का था, 30 ईयर ओल्ड, या फिर 35 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो इसमें बताना है कि जो अनिल था वो कितने साल का था, तो 25 साल का था ना, 25 ईयर्स ओल्ड था अनिल। ठीक है, तो ये होगा इसका सही जवाब, बी ऑप्शन। और अगर 15 ईयर्स की बात करें बच्चे, तो ये तो हरि सिंह था, है ना, हरि सिंह लड़का था जो कि कितने साल का था बच्चों, 15 साल का लड़का था। ठीक है, हरि सिंह। और अनिल की बात करें तो वो 25 साल का था। तो ये हमारा सही जवाब। अब हम लोग आते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन पे, क्योंकि आज की क्लास में हमें टाइम नहीं वेस्ट करना है फालतू की बातों में, हमें देखना है कि इस स्टोरी से कितने कैसे एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है बच्चे यहाँ पर, व्हेन द थीफ, क्वेश्चन को समझिएगा, व्हेन मतलब कब, द थीफ चोर अवेक जगह, है ना, उठा था, द नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाउंड, मतलब जब अगली सुबह, थीफ मतलब यहाँ पर चोर, चोर कौन था, हरि सिंह था, है ना, जब वो जगह अगली सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग, तो ही फाउंड, उसने क्या पाया, वो घटना जब हुई थी कि जब वो जाता है पैसे चुरा करके, फिर रात में कैसे वो ट्रेन से नहीं जाता है, वापस आता है और फिर से अनिल के गद्दे के नीचे पैसों को रख देता है और फिर सो जाता है। तो अगली सुबह जब वो उठता है तो उसे क्या मिलता है, मतलब कौन सी ऐसी स्थिति मिलती है, उसके बारे में बात हो रही है। तो देखिए, अनिल हैड लेफ्ट हिम, अनिल ने उसे छोड़ दिया था, या फिर अनिल हैड चीटेड हिम, उसने उसे धोखा दिया था, है ना, या फिर अनिल हैड मेड द ट्री, अनिल चाय बना चुका था, और या जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है बच्चे, अनिल हैड डिसीव्ड हिम, डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। ठीक है, तो वो उसने उससे क्या कर दिया था, धोखा दे दिया था, किसने, अनिल ने। तो क्या हुआ था, जब अगली सुबह चोरी करने के बाद और वापस पैसे रखने के बाद जब हरि सिंह उठता है सुबह, है ना, तो उसे क्या मिलता है कि अनिल ने उसके लिए चाय बनाई थी, अनिल ने चाय बनाई थी। तो सही ऑप्शन क्या होगा बच्चे, अनिल हैड मेड द टी। ठीक है, ये होगा इसका करेक्ट जवाब। आप सभी भी सही दे रहे होंगे अगर सभी ने स्टोरी पढ़ी होगी तो। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन अपना, जो कि है 6 नंबर क्वेश्चन बच्चे, व्हाट डिड अनिल डू टू द कुक्ड फूड, मतलब कुक्ड फूड यहाँ पर पके हुए भोजन की बात हो रही है, पके हुए भोजन की, बाय द बॉय, बॉय है यहाँ पर बच्चे हरि सिंह, HS लिख दिया है शॉर्ट में। ठीक है, तो बॉय कौन है, हरि सिंह है। ऑन द फर्स्ट डे, मतलब जब फर्स्ट डे, पहले दिन हरि सिंह ने जब फूड बनाया था, है ना, भोजन बनाया था, तो अनिल ने उससे क्या किया था, मतलब जब पहले दिन हरि सिंह ने खाना बनाया था तो अनिल ने उसे क्या किया था। देखिए ऑप्शन में देखिए, एट इट हैप्पीली, मतलब खुशी से उसे खा लिया था, या फिर
केप्ट इट इन द रेफ्रिजरेटर, मतलब उसे फ्रिज में रख दिया था। या फिर थर्ड ऑप्शन है थ्रू इट टू अ स्ट्रे डॉग, मतलब स्ट्रे डॉग का अर्थ जानते हैं आप कि आवारा कुत्ते होते हैं जो गलियों में ऐसे घुमा करते हैं, है ना, तो उन्हें दे दिया था खाने को। या फिर आस्क्ड द बॉय टू ईट इट ऑल, कि उस लड़के से पूछा था कि उसे सारा खा ले। तो ऑप्शन क्या है बच्चे कि जब हरी सिंह ने पहले दिन खाना बनाया था तो अनिल ने उसे क्या किया, वो जो स्ट्रे डॉग थे, मतलब जो आवारा कुत्ते थे, उन्हें खाने को दे दिया था। जो सही जवाब होगा वो सी ऑप्शन होगा कि उसने आवारे कुत्ते को खाना दे दिया था, उसका बनाया हुआ, क्योंकि वो इतना ज़्यादा बेकार बना था। ठीक है, फिर भी अनिल ने हरी सिंह को कुछ नहीं कहा था। अब देखिए, तो ये है बच्चे इसका सही जवाब। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, और आप सब फटाफट इसका जवाब दे रहे होंगे और लास्ट में आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने कितने सही किए हैं स्टोरी पढ़ने के बाद। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, हु वॉज वॉचिंग, हु मतलब कौन, वॉचिंग देख रहा था, रेसलिंग मैच, रेसलिंग मैच कौन देख रहा था स्टोरी में, है ना। स्टोरी हम लोगों ने पढ़ी थी तो इसमें पूछा है कि रेसलिंग मैच कौन देख रहा था। तो देखिए बच्चे, नैरेटर देख रहा था, नैरेटर कौन था, हरी सिंह, है ना। या फिर इसमें पहले ही ऑप्शन आ गया क्योंकि एक ऑप्शन नहीं था बच्चे, हाँ हरी सिंह, ठीक है, हरी सिंह। और या फिर अनिल, अनिल रेसलिंग मैच देख रहा था। यह जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन करेंगे तो यहाँ पर करेक्ट आंसर भी आ जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि रेसलिंग मैच कौन देख रहा था स्टोरी में, अनिल देख रहा था। ठीक है, जब हरी सिंह उससे मिलने आया था तो अनिल जो है रेसलिंग मैच देख रहा था। अब हम लोग देखेंगे इसका कि जो कि हमारा चौथा ऑप्शन आएगा और साथ साथ में इसका ये आंसर भी आएगा। लेकिन हमें तो इसका आंसर पहले से पता था, है ना, आप लोग को भी पता था कि क्या होगा। चलिए, तो हमारा डी जो ऑप्शन था, नन ऑफ दीज। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो आपको इतना क्लियर है कि रेसलिंग मैच अनिल देख रहा था। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वो क्या है, देखते हैं। What was अनिल्स प्रोफेशन एज मेंशन्ड, मतलब इसमें जो ये प्रोफेशन लिखे हुए हैं उसमें अनिल का प्रोफेशन क्या था। ठीक है, अनिल का प्रोफेशन क्या था, तो वो राइटर था बच्चे, या फिर रेसलर था, राइटर समझते हैं ना, लेखक था, या रेसलर जो पहलवान था जो कुश्ती लड़ते हैं, है ना, रेसलिंग में, या शॉपकीपर था, दुकानदार था, या इंजीनियर था। तो बच्चे अनिल का जो प्रोफेशन था वो क्या था, वो लेखक था। जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, राइटर। ठीक है, उसकी जो अर्निंग थी वो रेगुलर भी नहीं थी, ये भी हम लोगों ने स्टोरी में पढ़ा था। तो जो सही जवाब होगा वो होगा राइटर। अब फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं अपना अगला प्रश्न, देखते हैं कौन सा आता है प्रश्न। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे बच्चे आपकी ये सेकंड स्टोरी जो है सप्लीमेंट्री में, सारे उससे ही रिलेटेड हैं। और अगर एक बार आपने इतने एमसीक्यूज को तैयार कर लिया अपने एग्जाम के लिए, इससे बाहर आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर एक बार स्टोरी क्लियर है तो कहीं से भी प्रश्न बन जाए आप आसानी से कर लेंगे। तो ये है हमारा अगला प्रश्न बच्चे, क्या कह रहा है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द शॉप अबव विच अनिल लिव्ड, मतलब व्हाट वाज द नेम ऑफ शॉप, उस दुकान का क्या नाम था जहां पर अबव मतलब के ऊपर, विच अनिल लिव्ड जहां पर अनिल रहता था। तो ऑप्शन में देखिए क्या है, लड्डू स्वीट शॉप, गंगा स्वीट शॉप, या जमुना स्वीट शॉप, या फिर जोगी स्वीट शॉप। तो वो कौन सी शॉप थी जिसके ऊपर अनिल का रूम बना हुआ था और वहां पर अनिल रहता था, है ना। तो जो सही जवाब होगा बच्चे वो क्या होगा, जमुना स्वीट शॉप। ये नाम जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये एमसीक्यू लगातार पूछा गया है परीक्षा में। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है बच्चे, तो चलिए हम लोगों ने इसका सही जवाब देख लिया है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है। और उम्मीद करते हैं कि जिन बच्चों ने स्टोरी पढ़ा है उनके अभी तक सारे प्रश्न, मतलब जितने भी अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं, सारे आंसर वो सही दे रहे होंगे। तो ये है हमारा 10वां प्रश्न, मतलब 10th नंबर क्वेश्चन है, हु टोल्ड, किसने बताया या कहा, हरी दैट ही कुड स्लीप इन द बालकनी, मतलब किसने हरी से कहा था कि वो बालकनी में सो सकता है
है ना? किसने कहा था? नैरेटर ने कहा था, या अनिल ने कहा था, या थीफ ने कहा था, या नन ऑफ दीज? कितना इजी क्वेश्चन है। किसने कहा था हरी सिंह से कि वो बालकनी में सो सकता है? तो किसने कहा था बच्चे? जो कि हमारा इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, एक तो हरी सिंह, दूसरा है अनिल। तो यही होगा अनिल इसका सही जवाब। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। तो अनिल है बच्चे इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है हमारा 11th नंबर, और आप सभी आंसर के लिए तैयार होंगे। ठीक है, देखिए बिना कोई भी फालतू की बात किए हुए हम लोग फटाफट सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। अब आपको भी यहाँ पर जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए कि मैम क्वेश्चन के अलावा, मतलब पढ़ाने के अलावा भी कोई और बात करें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। बस हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं इस स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है बच्चों। ठीक है, आप सभी एकदम ध्यान से ही देख रहे होंगे। अब देखिए, वेयर अनिल टक द मनी, वेयर मतलब कहाँ, अनिल ने टग्ड छिपाए हुए थे, मनी मतलब पैसों को। जब वो एक रात अपनी बुक्स को पब्लिशर्स के द्वारा सेलिंग करके आया था, मतलब बेच करके आया था, तो उसने कुछ पैसे कमाए थे, है ना, अर्निंग की थी उसने। और वो जब वो बंडल लेके आया था, करेंसी ऑफ नोट्स का बंडल लेकर के आया था, तो हरी सिंह ने उससे देख लिया था और छिपाते हुए भी देख लिया था। अब उसने छिपाया कहाँ था, वही एक प्रश्न में पूछा है। तो देखिए, अंडर द सोफा, सोफा के नीचे, या अंडर द मैट्रेस, गद्दे के नीचे, या अंडर द मैट, चटाई के नीचे, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो उसने कहाँ छिपाया था बच्चे? अंडर द मैट्रेस, है ना, गद्दे के नीचे छिपाया था अनिल ने पैसों को। ये है इसका सही जवाब। ठीक है, अंडर द मैट्रेस। अब देखते हैं हम लोग अपना अगला प्रश्न, जो कि 12th नंबर है ना। 12th नंबर क्वेश्चन क्या है? वेयर डिड हरी सिंह गो टू आफ्टर स्टीलिंग मनी फ्रॉम अनिल? मतलब अनिल के पैसे चुरा करके, है ना, चुराने के बाद हरी सिंह कहाँ गया था? मतलब जब उसने चोरी कर लिया था अनिल के पैसों को, तो उसके बाद वो कहाँ भागते हुए चला गया था? तो कहाँ चला गया था बच्चों? टू द रेलवे स्टेशन, टू क्लॉक टावर, या फिर टू द बस स्टॉप, या नन ऑफ दीज, है ना, नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन में कि इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको पता है कि जब हरी सिंह ने पैसे चुराए थे अनिल के, तो वो पहले तो कमरे से थोड़ा सा धीरे से निकलता है, और जैसे ही दरवाजे के बाहर कदम रखता है, उसके बाद तुरंत अपनी स्पीड को बढ़ा देता है ना, मतलब भागते हुए वो कहाँ चला जाता है? रेलवे स्टेशन। जो इसका सही जवाब होगा वो क्या होगा? टू द रेलवे स्टेशन। और आप सभी इसका सही जवाब दे रहे होंगे बच्चे। हाँ, तो ये है हमारा सही जवाब। अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है और इसका सही आंसर क्या है, आप सभी के माइंड में देखते हुए आ गया होगा। अब क्या है बच्चे, लेकिन क्वेश्चन तो हमें पहले पढ़ना ही होगा। ठीक है, ऑल द नोट्स ऑफ बंडल बिकेम, वो बन चुके थे, मतलब हो गए थे। ठीक है, ये बोलेंगे ऑल द नोट्स, मतलब जितने सारे वो नोट्स थे, है ना, नोट थे, पैसे, ठीक है, पैसे थे, उसका बंडल बिकेम, वो हो गया था पूरी तरीके से। देखिए, फ्रॉम द रेन, बारिश से। नवंबर का समय था, और जब वो ट्रेन में नहीं चढ़ता है हरी सिंह, तो फिर उसके बाद जब वो स्टेशन से ऐसे बाहर आता है, तो बारिश होने लगती है तुरंत। और बारिश होने लगती है तो जो उसके पास पैसे थे, किसके पास? हरी सिंह के पास, तो वो बारिश में क्या हो जाते हैं? भीग जाते हैं, है ना। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि नोट्स ऑफ बंडल बिकेम फ्रॉम द रेन, वो बारिश में क्या हो गए थे? तो डैम्प हो गए थे, या ड्राई हो गए थे, या लेस हो गए थे, या मोर हो गए थे। अगर बच्चा इसमें सेंस भी लगाएगा तब भी ये सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर बारिश हो रही थी, जाहिर सी बात है, तो सूखेंगे तो है नहीं पैसे, है ना, लेस भी नहीं हो जाएंगे, और ना ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि 4 नोटों से 8 नोटें हो जाएंगी, है ना, ऐसा भी नहीं होगा। तो जो सही जवाब होगा वो क्या होगा बच्चे? डैम्प। डैम्प मतलब क्या होता है? नम हो गए थे पैसे, गीले हो गए थे, है ना, ये बोलेंगे। तो डैम्प हो गए थे पैसे, ये बात कह रहा है इसमें। तो सही जवाब क्या होगा बच्चे? डैम्प। आप सभी ने इसका सही जवाब दिया होगा। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? हाँ, 14 नंबर है, 14th क्वेश्चन। हाउ मच मनी, कितना पैसा, है ना, केम आउट, आया था, मतलब उसने लिया था, व्हेन हरी वॉज काउंटिंग देम,
मतलब जब हरी ने अनिल के पैसे चुराए थे और उसको अपने पैजामे के स्ट्रिंग में, है ना, कैसे करके सेव करके रखा था और भाग रहा था, तो उसमें जब फिर वो थोड़ा सा अनिल के घर से उसके रूम से काफ़ी दूर निकल जाता है, आगे निकल जाता है और ऐसा सोचता है कि अब वो मुझे पकड़ नहीं पाएगा, तो फिर वो अपने कदम को थोड़ा सा धीरे कर देता है। और जब कदम को धीरे कर देता है फिर वो थोड़ा धीरे धीरे से उसको क्या करता है, काउंट करता है। और जब काउंट करता है तो उसको कितने पैसे काउंट करने में मिलते हैं, ठीक है। तो ये पूछा है क्वेश्चन में कि हाउ मच मनी केम आउट व्हेन हरी वॉज काउंटिंग देम, जब उसने उसको गिना। तो देखिए 600, 630, 500 या 680, कितना मनी था, मतलब पैसे कितने थे, तो बच्चे 600 ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में कभी कभी ऐसे तो ध्यान रहता है कि 600, अब उसके बाद 30 थे या 40 थे, तो ये सब कुछ भी नहीं माइंड में रखना है, सिर्फ 600 याद रखना है। और 600, और कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कुछ उसमें कितने कितने के नोट्स थे, मतलब 50 रुपीज़ के थे, है ना, 50 रुपीज़ के नोट थे और टोटल कितने थे बच्चे, 600 थे। तो 600 इसका सही जवाब होगा। अब आते हैं हम लोग अपने लास्ट प्रश्न पर। अब यहाँ से आप लोग देखिएगा कि जितने हम लोगों ने एमसीक्यूज किए उसमें कितने आपके करेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो जो हमारा अगला प्रश्न है, व्हाट डिड हरी रियलाइज्ड, मतलब हरी सिंह ने क्या रियलाइज किया था, मतलब उसने महसूस किया था दैट की वुड हैव मेड हिम अ बिग, क्या उसे बड़ा बनाएगा, क्या उसे क्लेवर चालाक बनाएगा, एंड क्या चीज उसे रिस्पेक्टेड मैन बनाएगी, है ना। तो उसने क्या रियलाइज किया था, व्हाट डिड हरी रियलाइज, उसने क्या महसूस किया था दैट की वुड हैव मेड, मतलब क्या चीज उसे बिग बनाएगी, बड़ा बनाएगी, क्लेवर बनाएगी एंड रिस्पेक्टेड मैन बनाएगी। तो क्या चीज, मनी, मतलब पैसा उसे रिस्पेक्टेड मैन बनाएगी, नो, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट या एजुकेशन या पावर। तो लास्ट में हरी सिंह को रियलाइज होता है कि एजुकेशन ही ऐसा, मतलब यहाँ पर ये चीज है, एजुकेशन, शिक्षा में ही पावर भी है, मनी भी है और सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, ठीक है। देखिए सारे जितने ऑप्शन हैं सब एक ही चीज में मिल रहे हैं हमें, एजुकेशन में। अगर शिक्षा, मतलब एक व्यक्ति के पास शिक्षा है तो वो बिग भी होगा, क्लेवर भी होगा और रिस्पेक्टेड मैन भी होगा, ठीक है बच्चे। तो लास्ट में हरी सिंह को क्या रियलाइज होता है कि यदि एजुकेशन उसके पास है तो वो किसी भी प्रकार से पैसा कमा सकता है, ठीक है। तो वो बिग भी बन सकता है, क्लेवर भी बन सकता है और रिस्पेक्टेड मैन भी बन सकता है। तो एजुकेशन में ही ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। एजुकेशन में ही पावर भी है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी है और मनी भी है, ठीक है। हाँ, तो ये है हमारा सही जवाब बच्चे, क्या, एजुकेशन। तो लास्ट में उसे हरी सिंह को रियलाइज होता है जब अनिल से वो दूर हो जाता है पैसे चुरा करके, इसलिए उससे जब ये रियलाइज होता है बच्चे, तो वो क्या करता है, वापस अनिल सिंह के पास आ जाता है। आप देखिए यहाँ पर स्टोरी डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप इसके पहले जब पिछली क्लास हुई है जिसमें हम लोगों ने स्टोरी पढ़ा था, आपने वो स्टोरी देखी होगी। और आज की क्लास में ये 15 एमसीक्यूज भी किए होंगे आपने, है ना, 15 एमसीक्यूज किए होंगे, जिसमें से कितने सही हुए हैं आपके वो बताइएगा। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि कितने एमसीक्यूज आपके इस स्टोरी से रिलेटेड जो आज की क्लास में करवाए गए हैं उसमें से कितने आपके करेक्ट हुए हैं, है ना। करेक्ट कितने हुए, मतलब सही कितने हुए हैं। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोगों ने सेकंड स्टोरी जो कि सप्लीमेंट्री रीडर की थी उसके एमसीक्यूज को देखा और कैसे देखा कि कितने ईजी क्वेश्चन थे, है ना। ऐसे ही आपके एग्जाम में आएंगे बच्चे। और कितने एमसीक्यूज आएंगे, 5 एमसीक्यू आपके सप्लीमेंट्री रीडर के चैप्टर से आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से सारी स्टोरी को पढ़िएगा, सभी के एमसीक्यूज को तैयार करिएगा, क्योंकि 5 एमसीक्यू कम नहीं होते हैं। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।